हेलो फ्रेंड्स, कोविड का क्राइसिस क्या आया, स्टार्टअप्स और बहुत सारे इंडियन कंपनीज ने तो अपने असली तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। जो कंपनीज अपने आप को एम्प्लॉय फ्रेंडलीनेस के नाम पे गॉड के रूप में प्रोजेक्ट करती थी, इंडिया बुल्स 2000 एम्प्लॉयज़ को व्हाट्सएप कॉल पे टर्मिनेट किया है। व्हाट्सएप कॉल क्यों? बिकॉज व्हाट्सएप कॉल में एंड टू एंड एंक्रिप्शन होता है, आप उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज़ को फ़ोन किया गया, बोला अपना रेजिग्नेशन दो, ये रहा आपका नोटिस पे, बाय बाय। ठीक है। ओला 3.8 बिलियन डॉलर उसने रेस किया, करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया 25 राउंड में। 1400 एम्प्लॉयज़ को पेरोल पे नहीं रख सका था 2 महीने के लिए। इनफैक्ट ओला और उबर तो अपने ड्राइवर्स के लिए भी कैंपेन रन कर रहे थे ना कि हेल्प योर ड्राइवर्स। उसने आपको इतनी नंबर ऑफ ट्रिप्स की है, आपके बैंक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, आपको उनके ऊपर दया नहीं आई। उबर ने 600 एम्प्लॉयज़ को फट करके निकाल दिया। स्विगी 1.6 बिलियन डॉलर उसने रेस किया है 12 राउंड्स में। फेब में ही 113 मिलियन डॉलर रेस किया है। बिजनेस चल रहा था अभी भी उसका, बिकॉज फूड डिलीवरी बंद नहीं हुआ है, रेस्टोरेंट्स बंद हुआ है, बट रेस्टोरेंट्स विद डिलीवरी बिजनेस आर स्टिल गोइंग फाइन। 13 उसने अपने 1100 एम्प्लॉय को हटा दिया। जोमेटो ने 13% एम्प्लॉयज़ को हटा दिया, बाकी की सैलरी 50% कर दी। $1 बिलियन जोमेटो ने रेस किया था 17 राउंड्स में। अभी जनवरी ने उसने 160 मिलियन डॉलर रेस किया था। अगर आप दोनों फूड टेक स्टार्टअप्स को देखें तो स्विगी ने 113 मिलियन डॉलर रेस किया था, 800 करोड़ रुपया। जोमेटो ने 150 मिलियन डॉलर रेस किया था, 1050 करोड़ रुपया। दोनों के पेशेंस ख़त्म हो गया। जैसे ही भाई थोड़ा सा क्राइसिस आया, लेट्स राइट साइज सो दैट द बिजनेस बिकेम्स कॉम्पिटिटिव। ओयो, रितेश अग्रवाल द मैजिक सुपरस्टार, 25 साल की एज में उसने मैजिक क्रिएट कर दिया। क्या मैसिवली लोगों को फायर किया है उसने। 3.2 बिलियन डॉलर रेस किया। सॉफ्ट बैंक का इंडिया का फेवरेट इन्वेस्टी है वो शायद। 1.5 बिलियन डॉलर उसने भी अक्टूबर में रेस किया था। उसने अपने एम्प्लॉयज़ को, थाउजेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ को हटा दिया, सैलरीज कट कर दी। थैंक यू वाओ। अब सोच के देखिए, फर्नीचर स्टार्टअप, फलाना स्टार्टअप, ढिकाना स्टार्टअप, हर स्टार्टअप कितना पैसा रेस कर रहा था, और अचानक इनका ऐसा हालत हो गया। ट्रकिंग स्टार्टअप्स है, रिविगो, ब्लैकबक, स्लैश द सैलरी और फायर देम। और जो बच गए हैं उनकी लाइफ ऐसे हेल हो गई है, बिकॉज वो सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही करते रहते हैं, क्योंकि हेडकाउंट कम हो गया है, काम डबल हो गया है। बिकॉज इन्वेस्टर्स भी पैसा जो दिया है वो भी तो अब MIS रिपोर्ट मांगेगा ना कि भैया मेरा पैसा का क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा इसमें जो कबाड़ा हुआ है ये पूरा स्टार्टअप पार्टी में, वो हुआ वीवर्क का जो फेल्ड IPO था उसके वजह से। तो कहाँ उसका वैल्यूएशन सॉफ्ट बैंक चाहता था, गिर के वो यहाँ हो गया, IPO कॉल ऑफ हो गया। और सडनली पूरा सिस्टम में लोग को समझ में आ गया कि भैया ये कैश बर्न करके, रुपया लुटा के आप जो ग्रोथ खाली दिखाते हो कि हाँ कस्टमर को हम एक्वायर कर लें इतना कॉस्ट में, फिर ये इसका कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू है, वो नहीं चलेगा। सस्टेनेबल बिजनेसेस कहाँ है? नहीं है। और इसीलिए इनको समझ में आ गया कि भैया ये पार्टी अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो एक तो वीवर्क का हैंगओवर था ही, दूसरा कोविड के वजह से इनको एक बहाना मिल गया, चलो भाई सबको स्लैश करो। तो बहुत लोग जो इस्टेब्लिश कंपनीज को छोड़ के स्टार्टअप्स में ज्वाइन कर रहे थे, उनका ज्वाइनिंग ही कंपनी ने डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ऑफर लेटर विड्रॉ कर लिया। बी स्कूल में जाके रिक्रूटमेंट करते हैं ये लोग डे 0 पे। तो इमेजिन उस बंदर ने एक अच्छा ऑफर छोड़ के आपका ऑफर लिया और अब अचानक बोलते हैं भाई बाय बाय। ये बहुत, पता नहीं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर सकता शायद, बिकॉज मैं उस लेवल पे एक रितेश अग्रवाल के लेवल पे या एक दीपेंद्र गोयल के लेवल पे नहीं सोच सकता कि भाई किस लेवल पे ये बिज़नेस करते हैं, क्या इनके ऊपर चैलेंजेस आते होंगे। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई आपके EBITDA में क्या एम्प्लॉय कॉस्ट ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपका जो रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो भी तो बहुत बड़ा मटेरियल फैक्टर है ना। आप वहाँ पे इन्हीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करिए कि भाई आप इस पे एफिशिएंट हम लोग कैसे बने, उसके ऊपर हमें बताइए। उसकी जगह उस एम्प्लॉय को ही हटा दे तो बोले चलिए हमने ये सैलरी तो बचा ली। ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। आगे वो लोग हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी पीपल हैं। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा पेचेक देते हैं वो लोग $100 मिलियन का, $150 मिलियन का, तो उनको भी बुद्धि तो हमसे ज़्यादा ही होगा। बट कहीं ना कहीं ये गलत है। आपको क्या लगता है ये जो मास लेऑफ्स हो रहा है एक टाइम ऑफ क्राइसिस पे, कि पर्सन बाहर जाके भी मार्केट में जॉब नहीं खोज सके, क्या ये करना चाहिए?
इसके ऊपर अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।